तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग निफ्टी आईटी का मंथली और वीकली चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि जो निफ्टी आईटी है वो क्या कर रहा था, लॉकडाउन टाइम जो कि करीब 2020 का लेवल है उससे पहले क्या कर रहा था, एक सेम रेंज पे कंसोलिडेट हुआ। और क्या हुआ, लॉकडाउन टाइम पे इसने क्या करा था, एक ह्यूज ब्रेक डाउन किया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन जोन है हमारी निफ्टी आईटी की। तो ये वाली जोन एक कंसोलिडेशन जोन थी निफ्टी आईटी के लिए, जहाँ पर ये बार बार क्या हो रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था। जस्ट अ मिनट, ये वाली जोन। तो ये कंसोलिडेशन जोन थी, लेकिन जैसे ही हमारा क्या हुआ, 2020 के लॉकडाउन के बाद हमारा स्टॉक मार्केट राइज होना शुरू हुआ। तो निफ्टी आईटी ने भी क्या किया, इसने ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट का कैंडल इसकी ये वाली कैंडल है, जो कि इसकी है जुलाई 2020 की कैंडल। तो जुलाई 2020 के बाद निफ्टी ने वन वे में अपमूव दिखाया था। तो आप देख सकते हैं कि जुलाई 2020 में जहां निफ्टी करीब 16,500 के लेवल पर था, वहीं ये करीब जनवरी 2022 में करीब 1.5 साल के अंदर अंदर ये करीब करीब 40,000 पर पहुंच गया। तो यहाँ से ये करीब आप कह सकते हैं कि स्टॉक 2.5 गुना बढ़ गया था। तो अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं। और हम लोग इसमें दो चार्ट पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। पहला चार्ट पैटर्न होगा कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न, और दूसरा चार्ट पैटर्न होगा हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। देखते हैं वो कैसे बन रहे हैं। लेकिन पहले हम लोग निफ्टी आईटी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक ये कंसोलिडेशन जोन का, जहां करीब निफ्टी ने करीब 1.5 साल गुजारा, उसके बाद निफ्टी ने एक अपमूव दिखाया था। और इसका जो पहला अपमूव था वो करीब करीब आप देख सकते हैं कि करीब जुलाई 2020 से लेके जून 2021 तक चला। तो आप कह सकते हैं करीब 1 साल तक निफ्टी ने आईटी ने करीब करीब अपमूव दिखाया। और उसके बाद ये करीब इस जोन पर कंसोलिडेट हो गया था। तो आप कह सकते हैं कि निफ्टी आईटी करीब 3-4 महीने एक ही लेवल पर क्या हुआ था, कंसोलिडेट हुआ था। ये क्या कर रहा था, एक लेवल जो कि इसका करीब करीब 27,000 का लेवल था, यहाँ पर जा रहा था और यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस नीचे आ जा रहा था। अब क्या हुआ, जब निफ्टी आईटी ने इस कंसोलिडेशन वाली जोन को ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद ये एक बार फिर से अपमूव देना स्टार्ट हुआ। और ये करीब करीब इस बार गया अपना 39,500 या मोटा मोटा 40,000 के लेवल तक गया था। तो इस तरीके से निफ्टी आईटी ने करीब 1.5 साल के अंदर करीब 2.5 गुना का इंक्रीज दिखाया था। और इस टाइम पर ये केवल केवल दो टाइम रुका। पहला ये रुका था इस जोन पर, जो कि है इसका करीब करीब हमारा 26,500 से 27,000 का लेवल। दूसरी बार इसने दोबारा जब कंसोलिडेट किया, तो वो इसका ये वाला लेवल था, जो कि करीब करीब आप देख सकते हैं 34-35,000 का लेवल था। तो यहाँ पर भी ये करीब 2-3 महीने कंसोलिडेट किया था। इस कंसोलिडेशन के बाद इसने क्या करा था, एक बार फिर से ब्रेकआउट दिखाया था। लेकिन इस बार इसका ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट था, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी आईटी ने क्या करा, जो ग्रीन कैंडल बनाई थी, सेम उसी साइज की एक रेड कैंडल बनाई। तो इस तरीके से ये काइंड ऑफ इनगल्फिंग कैंडल है। तो इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है, जब एक कैंडल, मतलब अगर ग्रीन कैंडल को कोई नेक्स्ट रेड कैंडल पूरी तरीके से कवर कर ले, तो वो हमारी इनगल्फिंग कैंडल कहलाती है। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी दिसंबर 2021 की जो हमारी ग्रीन कैंडल थी, उसको जनवरी 2022 की कैंडल ने पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया था। उसके बाद निफ्टी आईटी ने क्या किया था, इनगल्फिंग कैंडल से नीचे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये ऊपर रीटेस्ट करने आया, और उसके बाद फिर से एक इनगल्फिंग कैंडल बना के पुरानी वाली ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से खा गया। तो इस तरीके से इसका क्या कह सकते हैं, अब एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसका जो पुराना लेवल था, जो हमने पहले डिस्कस किया, करीब 26,500 से 27,000 का लेवल, तो निफ्टी क्या कर रहा था, करीब करीब 5-6 महीने इसी लेवल पर फिर से दोबारा ट्रेड कर रहा था। और ये था जुलाई 2022 से लेके अक्टूबर 2022 का लेवल। तो करीब निफ्टी 4 से 5 महीने करीब सेम सपोर्ट लेवल पर बार बार टेस्ट करने आ रहा था, और वहां से ऊपर चला जा रहा था। और उसके बाद ये क्या कर रहा था, एक ऊपर का लेवल जो इसका करीब करीब आप बोल सकते हैं 30,000 का लेवल था, यहाँ पर भी ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था और वापस नीचे आ जा रहा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि निफ्टी क्या हो रहा था, एक ही रेंज में फंस के रह गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर निफ्टी क्या हो रहा था, एक बार फिर से कंसोलिडेशन जोन में फंस गया था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पूरे टाइम पीरियड में निफ्टी का ये क्या था, कंसोलिडेशन का जोन था, जो कि जुलाई 2022 से लेके आप कह सकते हैं कि अगस्त 2023 तक, करीब 1 साल तक निफ्टी कंसोलिडेशन में रहा। और कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी ने क्या किया था, अपना ब्रेकआउट दिया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर आप देखिए निफ्टी ने रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद निफ्टी दोबारा ऊपर चला गया। तो हमारे पास यहाँ पर जो निफ्टी का पुराना रेजिस्टेंस था, वो अभी एज अ सपोर्ट की तरह काम किया। और जो यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन का रेजिस्टेंस बन रहा था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यू निफ्टी ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, निफ्टी ने आईटी ने सॉरी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, निफ्टी आईटी ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो जब निफ्टी आईटी ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद उसने एक अच्छा खासा अपमूव दिखाया था। तो ये इसमें दूसरा पैटर्न था। अब क्या हुआ, आप यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे, तो जब निफ्टी आईटी यहाँ पर अपमूव दिया, तो अपमूव देने के बाद वो अपने लास्ट हाई, जो कि उसने करीब 38,500 से 39,000 का हाई बनाया था, उस लेवल के आसपास गया, और वहां से फिर से नीचे गिरा। तो इस बार ये नीचे गिर के सेम उसी लेवल के आसपास आया, जहां से इसने क्या किया था, ब्रेकआउट दिया था।
तो इस बार इसने फिर से सेम उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, तो अब हम लोग इस सपोर्ट लेवल को थोड़ा ऊपर तक ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरीके से एक जोन बन गई जहाँ पर क्या कर रहा था, निफ्टी आईटी बार-बार अपना सपोर्ट ले रहा था। तो अब इस जोन को बनने के साथ-साथ अगर मैं अपनी पुरानी इन ड्राइंग्स को क्लियर कर दूँ, तो सारे ड्राइंग्स क्लियर करने के बाद निफ्टी आईटी का मंथली चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक नया चार्ट पैटर्न ड्रॉ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम में निफ्टी आईटी काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा था, जिसमें ये बड़ा वाला कर्व इसका कप है और ये इसका हैंडल का फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से निफ्टी आईटी ने कप एंड हैंडल पैटर्न का भी फॉर्मेशन किया था और उस कप एंड हैंडल पैटर्न को निफ्टी आईटी ने करीब जुलाई 2000 कैंडल की 24 की कैंडल के साथ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद निफ्टी ने क्या किया, इस लेवल का निफ्टी क्या करा, दोबारा से रीटेस्ट करने भी आया और रीटेस्ट कैंडल के बाद निफ्टी आईटी ऊपर भी गया। आप देख सकते हैं कि अपनी रीटेस्ट कैंडल से ये ऊपर भी गया, लेकिन क्या करा, ये जो इसकी दिसंबर 2024 की कैंडल है, ये कैंडल अपने जो रीटेस्ट लेवल है या ब्रेकआउट लेवल की कैंडल है उससे ऊपर तो गई, लेकिन उस लेवल को आप क्या कह सकते हैं कि ये सस्टेन नहीं करी और नीचे गिर गई। तो अब हुआ क्या, जो कि इसका पहले ब्रेकआउट का लेवल था, ये वाला लेवल जो करीब 39,500 से लेके 40,000 का लेवल है, इस लेवल को इसने ब्रेकआउट तो किया, लेकिन उसके बाद इसने क्या करा, इसका ब्रेक डाउन कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या था, एक फेक ब्रेकआउट था जिसमें काफी ट्रेडर्स फंस गए। तो ये पूरी एक जोन जो कि कंसोलिडेशन जोन थी मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये क्या करी, एक तरीके से लोगों को फंसाने के लिए बनाई गई और सारे के सारे लोगों को इस जोन पे फंसा के निफ्टी आईटी का ब्रेक डाउन कर दिया गया। अब ब्रेक डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी ने सेम उसी लेवल का क्या किया, फिर से सपोर्ट लिया जहां से लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था। अब इसने क्या करा, जो कि इसका पुराना लेवल जो कि इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगा और निफ्टी आईटी यहाँ से गिर के फिर नीचे चला गया। इसके बाद निफ्टी आईटी सेम उसी लेवल का फिर से टेस्ट करने आया, रीटेस्ट करने आया, लेकिन फिर से उसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके निफ्टी आईटी नीचे गिर गया। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी ने जो कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन किया था, उसके अकॉर्डिंग निफ्टी आईटी क्या कर चुका है, ब्रेकआउट फेल कर चुका है और 2 बार सेम उसी लेवल का रेजिस्टेंस भी ले चुका है जिस लेवल से उसने ब्रेकआउट किया था। अब पहली कंडीशन हम लोग ये देखते हैं कि निफ्टी आईटी अगर इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट करता, तो ब्रेकआउट के बाद ये क्या करता, सेम उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करता जो कि इस कप एंड हैंडल पैटर्न की है। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाएं तो निफ्टी आईटी यहाँ से करीब करीब 30% का और अप मूव दिखाता अगर इसमें ब्रेकआउट हो जाता, और ये करीब करीब आप बोल सकते हैं अपने 50,000 के लेवल को टच करता, 50,000 से 51,000 का लेवल जो कि ये होता। लेकिन इससे पहले निफ्टी ने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया और नीचे चला गया। तो अब इसके बाद जो इसका कंसोलिडेशन वाला जोन था, ये वाला जोन जो इसके लिए एज अ कंसोलिडेशन जोन काम कर रहा था, अब निफ्टी आईटी ने लास्ट टाइम क्या किया था, यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया था, फिर ये जोन इसके लिए यहाँ पर इस जोन के आसपास ये इसके लिए सपोर्ट का काम किया। इसके बाद यही जोन दोबारा से इसके लिए सपोर्ट का काम किया, इसके बाद यही जोन इसके लिए फिर से सपोर्ट का काम किया। लेकिन इस बार जो कि इसकी क्या है, फरवरी 2026 की कैंडल है, इस कैंडल से इसने क्या करा, एक ह्यूज क्या करा, एनगल्फ ह्यूज नेगेटिव कैंडल बनाई और इस जोन को ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसी कैंडल के नीचे ट्रेड कर रही थी जो कि मार्च 2026 की कैंडल थी। अब हो ये रहा है कि निफ्टी आईटी सेम इसी लेवल का दोबारा से रीटेस्ट करने आ रहा है। तो हो सकता है कि निफ्टी आईटी अब यहाँ से दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करे और यहाँ से नीचे गिर जाए और यहाँ पर क्या करे, दोबारा से सपोर्ट ले जो कि इसका 27,000 का लेवल है। अभी हम लोग ये मान के चलते हैं। तो अब यहाँ पर से अगर हम लोग पॉजिटिव केस लेके चलें कि अगर निफ्टी इस सपोर्ट लेवल से क्या करता है, ऊपर को चला जाता है कि मार्केट में सिचुएशन अच्छी बनती है और निफ्टी आईटी रिकवर करता है, तो इसका 27,000 का लेवल एज अ सपोर्ट काम करेगा और यहाँ से ये क्या करेगा, अपना पुराना कंसोलिडेशन जोन का जो इसका रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट देने के बाद उसका रीटेस्ट करेगा और उसके बाद क्या होगा, दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने जाएगा। ये एक पॉजिटिव सिनारियो है। ये केस तब के लिए है अगर निफ्टी आईटी में क्या होता है, हमारे को अप मूव देखने को मिलता है। अब हम लोग निफ्टी आईटी के डाउन मूव की बात करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं अभी तक हम लोग कप एंड हैंडल पैटर्न को डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने शुरू में बोला था कि इसमें 2 पैटर्न बन रहे हैं, एक कप एंड हैंडल पैटर्न, दूसरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने जब अपने कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक किया तो इसने यहाँ पर एक क्या करा था, कर्व टाइप पैटर्न बनाया था। उसके बाद निफ्टी दोबारा से ऊपर गया और उसने उसी कंसोलिडेशन जोन का रीटेस्ट किया और फिर से ऊपर चला गया कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने क्या करा था, यहाँ पर एक शोल्डर बनाया था। उसके बाद निफ्टी ने क्या करा था, यहाँ पर एक हेड का फॉर्मेशन किया था और उसके बाद निफ्टी ने फिर क्या किया है, यहाँ पर एक दोबारा से शोल्डर बनाया है और ये सारी चीजें हो रही है मंथली टाइम फ्रेम पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि निफ्टी एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। निफ्टी आईटी, सॉरी निफ्टी नहीं, निफ्टी आईटी। अब अगर क्या होता है, निफ्टी आईटी इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का प्रॉपर ब्रेक डाउन करता है, तो अगला अगर हम लोग इस पूरे लेवल का प्रॉपर मार्क करें तो हम लोग क्या करते हैं, मंथली कैंडल्स की क्लोजिंग के बेस पे इसको लेते हैं और दूसरी चीज ये करते हैं कि ये जिस जोन पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था उस लेवल तक इसको मेजर करते हैं।
तो अगर हम लोग इस डिस्टेंस को नीचे की साइड कवर करें तो आप लोग देखेंगे कि ये लेवल इसका सेम वही लेवल आ रहा है जो कि इसका करीब ब्रेकआउट का लेवल था कोरोना के बाद 2020 के बाद का। तो ये एक वर्स्ट केस सिनारियो है जहां पर निफ्टी आईटी जाएगा अगर स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से क्रैश करता है तो। लेकिन इससे पहले हम लोग अगर पॉजिटिव सिनारियो लेकर चलें तो निफ्टी आईटी क्या कर सकता है, यहाँ पर अभी इसमें दो सपोर्ट जोन बचे हुए हैं। तो पहला सपोर्ट जोन निफ्टी आईटी के पास ये वाला सपोर्ट जोन है, और दूसरा सपोर्ट जोन आप देखेंगे कि निफ्टी आईटी यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, इस पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, और इसी लेवल को ब्रेक करके निफ्टी आईटी दोबारा ऊपर गया था। तो यही लेवल इसका 24,000 का लेवल एक इसके लिए अब क्या काम करेगा, एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। तो अभी हमारे पास निफ्टी आईटी के पास दो सपोर्ट जोन बचे हुए हैं, जो कि पहला जोन यहाँ पर है करीब करीब 26,000 से 27,000 का, और दूसरा जोन है हमारे पास करीब 24,000 का लेवल। तो अगर निफ्टी आईटी इन दोनों जोन्स को ब्रेक डाउन कर देता है तो एक्सट्रीम वर्स्ट के सिनेरियो में ये होगा कि निफ्टी आईटी इन दोनों जोन्स को ब्रेक डाउन करेगा और उसके बाद इस लेवल तक जाएगा जो कि इसका एक 18,000 का लेवल है। तो इतने सालों में जो भी लोगों ने सारा इन्वेस्ट किया था आईटी सेक्टर में और आईटी स्टॉक्स में पैसा, वो सारा का सारा डूब जाएगा। लेकिन ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है कि ऐसा होगा। अब हम लोगों को देखना ये है कि निफ्टी आईटी किन जोन से या किस लेवल से दोबारा से वापस ऊपर की ओर रिकवर करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम के सारे चीजों को क्लियर करते हैं और देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी आईटी किस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये है निफ्टी आईटी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो अब हम लोग इसमें ज्यादा बहुत कुछ हमारे पास डिस्कस करने को है नहीं। तो हमारे पास हमारे जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी इंटैक्ट है कि निफ्टी आईटी कुछ लेवल से सपोर्ट ले रहा है जो कि इसके करीब 32,000 का लेवल है, 30,000 का लेवल है इस लेवल से, और ऊपर ही करीब करीब 39,000 से 40,000 के लेवल के आसपास मल्टीपल टाइम आके रेजिस्टेंस ले रहा है। अब इसने क्या करा था, एक एक्सट्रीम फॉल दिखाया है, और फॉल दिखाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पिछले 3 हफ्तों से थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पर गौर से देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी अपना जो पुराना रेजिस्टेंस लेवल है इस लेवल के आसपास आके रुका है। अब नेक्स्ट वीक हमने चेक करना होगा कि निफ्टी आईटी इस लेवल को, जो कि करीब करीब इसका 30,000 से 31,000 के आसपास का लेवल है, ये वाला पूरा जोन, तो इस जोन पे यहाँ पर सपोर्ट लेके इस जोन को ब्रेक करके ये यहाँ से ऊपर जाके रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है पॉजिटिव सिनारियो के केस में। या फिर अगर नेगेटिव सिनारियो होता है तो ये क्या करेगा, इस लेवल का रेजिस्टेंस लेगा और दोबारा से नीचे गिर जाएगा, और क्या करेगा, अपने 27-28,000 के लेवल को टेस्ट करने आएगा। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे पास दो ही चीजें हैं ट्रैक करने को, कि निफ्टी आईटी क्या कर रहा है, कि अभी अपने करंट सिनेरियो में जो इसके पास अभी अपना सपोर्ट लेवल, सॉरी जो रेजिस्टेंस लेवल बचा है, तो निफ्टी आईटी इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, या निफ्टी आईटी इसी रेजिस्टेंस लेवल से क्या करता है, रेजिस्टेंस लेकर नीचे की ओर गिरता है। तो यही दो सिनेरियो है वीकली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास ट्रैक करने को। अगर हम लोगों को यहाँ पर किसी भी तरीके का पॉजिटिव फॉर्मेशन होते हुए दिखता है, तो पॉजिटिव फॉर्मेशन किस तरीके के फॉर्मेशन हो सकते हैं, कि जैसे क्या करा है निफ्टी में, क्या हुआ है, निफ्टी आईटी में एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया है, उसके बाद ये ऊपर गया है, उसके बाद ये दोबारा से नीचे आए और ऊपर चला जाए, और उसके बाद यहाँ पर एक क्या करे, रीटेस्ट करे और ऊपर जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्या होगा, काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन की ओर की तरह निफ्टी बिहेव करेगा। इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, निफ्टी आईटी को एक बुलिस, हम लोग बियरिश टू बुलिस कन्वर्जन की ओर जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर क्या होता है, नेगेटिव सिचुएशंस बनती हैं, तो उस केस में क्या होगा कि निफ्टी आईटी ने जिस लेवल पर अभी अपना क्या किया है, ब्रेकडाउन किया है, उस लेवल का रेजिस्टेंस लेगा, फिर क्या करेगा, नीचे के लेवल पर आएगा जो कि 27,000 का लेवल है। यहाँ पर हो सकता है कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन करने के बाद ये फिर से ब्रेकडाउन दे, और ब्रेकडाउन के बाद सेम इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेगा और फिर से दोबारा नीचे गिर जाएगा अपने 24 से 25,000 के आसपास के लेवल के लिए। तो अभी हमारे पास यही चीजें हैं निफ्टी आईटी के मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में ट्रैक करने के लिए, कि निफ्टी आईटी किन लेवल्स का सपोर्ट ले रहा है या किन लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरे ये निफ्टी और निफ्टी आईटी और बाकी सारे सेक्टर्स के एनालिसिस पसंद आते हैं, तो आप मेरी वीडियो को तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं।